अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। छलावा हॉरर स्टोरी। रात के उस पहर में जब सन्नाटा कानों में गूंजने लगता है, हवा भी किसी अनजान आवाज की तरह सीटी बजाती है। उसी वक्त अक्सर गांव वाले कहते हैं कि कोई परछाई यहाँ से गुजरती है। कहते हैं कि जो भी उस परछाई को देख लेता है उसका अंत तय हो जाता है। यह कहानी अरनपुर गांव की है, जहां दशकों से लोग उस छलावे के नाम से डरते हैं। बच्चे रात में बाहर निकलना तो दूर, खिड़कियों से झांकने की भी हिम्मत नहीं करते। लोग कहते हैं कि वह परछाई औरत की है, पर उसका चेहरा कभी किसी ने साफ नहीं देखा। बस लाल चमकती आंखें, हवा में बिखरे लंबे बाल और बदन से आती सड़ांत की गंध, यही सब नजर आता है। कई बार लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर अगले दिन उनकी लाशें खेतों या सूनी हवेलियों में मिली। हर मौत के बाद बस एक ही बात साबित हुई, उससे बचना नामुमकिन है। अनंतपुर के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली है, जिसे सब शापित कोठी कहते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में बहुत प्रेत बंद था, लेकिन किसी अधूरे तंत्र के कारण उसकी आत्मा आजाद हो गई। एक बूढ़ा साधु गांव वालों को चेतावनी दे चुका था। जिसने भी उस हवेली की चीख सुनी समझे उसकी आखिरी रात है। लेकिन जिज्ञासा और शक ने कई जिंदगियां निगल ली। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब गांव का नौजवान राहुल उस रहस्य को सुलझाने के लिए निकला। राहुल पढ़ाई के लिए शहर जाता था, लेकिन जब उसे अपने बचपन के दोस्त की लाश हवेली के पास मिली तो उसने कसम खा ली कि वह उस छलावे का सच पता लगाएगा। उसने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर झूठ है तो इस डर को खत्म करना पड़ेगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली वीरान थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही मिट्टी, खून और जली हुई अगरबत्ती की गंध मिलकर एक भयानक माहौल बना रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे से फुसफुसाया हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने टॉर्च जलाकर आगे देखा तो दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। सन्नाटे में बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक भारी कदम की आहट आई। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीटता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई वह परछाई सामने आई। उसके चेहरे पर खून के जमे हुए धब्बे थे और उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुम भी मरने आए हो सबकी तरह। राहुल डर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, तू आखिर चाहती क्या है? उस प्रेतनी ने चीखते हुए कहा, मुक्ति या फिर मौत। हवेली अचानक कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी प्रेतनी ने अपने लंबे नाखूनों से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांसें रुकने लगी और कानों में अजीब मंत्र गूंजने लगे। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। अचानक राहुल को अपने दादा की बात याद आई। वह छलावा अधूरे तंत्र से बंधा है। अगर कोई उसका नाम जोर से पुकारे तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसका नाम चिल्लाया, सावित्री। वह नाम सुनते ही प्रेतनी दर्द से चीख उठी और हवेली में आग लग गई। पर इससे पहले कि राहुल भाग पाता, उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसकी जली हुई लाश बरामद की। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस छलावे का अंत हुआ है या फिर नहीं। लोग कहते हैं कि अब भी रात के 12 बजे हवेली से वही चीख सुनाई देती है। जो भी सच जानने की कोशिश करता है उसकी लाशें से वही हालत में मिलती है। शायद सच यही है, उससे बचना नामुमकिन ही नहीं, मौत ही उसका एकमात्र सच है। अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आप पे सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता।
अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।